ईमानदार आदमी तो ईमानदार को चाहता है, लेकिन बेईमान आदमी भी अपना मुनीम ईमानदार चाहता है। जयराम जी की लोग बोलते बाबा क्या करें, ईमानदारी का जमाना नहीं है। तो कैसा जमाना है? बोले बेईमानी का जमाना है। तो बेईमानी को सब लोग चाहते। बोले हाँ बाबा, झूठी बात है। ईमानदार का अपना प्रभाव है। ईमानदार तो ईमानदार को चाहते हैं, लेकिन बेईमान आदमी भी अपना रसोया ईमानदार चाहेंगे। बेईमान आदमी भी अपना ड्राइवर ईमानदार चाहेगा। बेईमान नेता भी अपना सेक्रेटरी ईमानदार चाहेगा। और बेईमान डॉक्टर भी अपना कंपाउंडर हमारे से ईमानदार चले, ऐसा चाहता है। जयराम जी को बोलना पड़ेगा। तो ईमानदार को तो ईमानदार चाहते ही हैं, लेकिन बेईमान आदमी भी ईमानदार को चाहता है। तो जितना तुम्हारा चित्त अपने प्रति ईमानदार है, वफादार है, उतना आपको आत्मसंतोष होगा। मनु महाराज कहते हैं कि तुमको तब तक सत्कर्म उत्साह पूर्वक करते रहना चाहिए जब तक आत्म शांति, आत्म तृप्ति नहीं मिली। कर्म से कर्म बंधन काटना चाहिए। कर्म करने की क्रिया शक्ति तो ईश्वर ने दी है, करने की शक्ति तो दी है, लेकिन करने की शक्ति का सदुपयोग करोगे तो तुम्हारे को अंतर आत्मा का सुख मिलेगा। सोचने की शक्ति दी है, सोचने का ढंग अगर सही होगा तो जहां से सोच विचार उत्पन्न होते हैं वहां चित्त विश्रांति पाएगा। तो सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, स्वस्थ जीवन, यह जीवन की मांग है। तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे जीवन में वो आध्यात्मिक तेज लाओ, जिससे सुखी जीवन, सम्मानित जीवन और स्वस्थ जीवन प्राप्त हो। जिसको आध्यात्मिक शांति या आध्यात्मिक तेज नहीं, वो स्वास्थ्य लेगा टैबलेटों से, इंजेक्शनों से। वो विद्या भरेगा बाहर के किताबों से, अंतर आत्मा की प्रेरणा उसको नहीं मिलेगी, जिसको आध्यात्मिक तेज नहीं। और सुख लेगा क्लबों से। सुखी जीवन जीने के लिए आपके जीवन में एक समझ चाहिए। महात्मा लीला तीर्थ से साधुओं ने पूछा कि स्वामी जी आप कब साधु हुए? तो उनके साथी ने बताया कि ये तो सन्यासी तो हुए 4 साल, लेकिन ये घर में थे, कॉलेज लाइफ में ये साधु थे। इन्होंने संयम नहीं खोया था। जो खाना चाहिए वो खाते थे, जो बोलना चाहिए वो बोलते थे, जहाँ जाना चाहिए वहीं जाते थे, गैर जगह नहीं जाते थे। इसलिए बड़े प्रसन्न रहते, शांत रहते। जो उदंड लोग थे, लड़के थे, वो इनको अपने टोली में घसीटना चाहते थे, लेकिन ये नहीं गए। तो उदंड लोगों ने इनको वैरी बना लिया। और लेबोरेटरी में एक इंस्ट्रूमेंट टूटा और उदंड लोगों ने मिलकर लीला तीर्थ का नाम लिया और लीला तीर्थ पर 50 रुपया जुर्माना हुआ। लीला तीर्थ ने 50 रुपया भर लिया। जब अच्छे विद्यार्थियों को पता चला कि लीला तीर्थ पर झूठा आरोप है, तो अच्छे विद्यार्थियों ने कहा कि देखो, उदंड लड़के और लड़कियां कॉलेज में रिसेस के समय क्या क्या कहाँ कहाँ भटकते हैं, और कभी कभी कॉलेज के नाम पर घर से निकलते और कहाँ कहाँ भागते फिरते हैं, ये हम थोड़ा बहुत जानते। और आप और हम मिलकर इनके जो भी वीक पॉइंट है एकत्रित करके मैनेजमेंट को बताएं और आपको 50 रुपये वापस दिलाएं। लीला तीर्थ ने कहा नहीं, इनके दोष देखते देखते तो मेरा अंतःकरण दोषी हो जाएगा। 50 रुपये से ज्यादा मेरा कीमती समय है। मैं अपने चित्त को दोष गिनने में और अपने समय को दूसरों के दोष एकत्रित करने में अपने समय को नहीं गंवाऊंगा। मैं निर्दोष नारायण का चिंतन करके जो तृप्ति का अनुभव कर रहा हूँ, वह तृप्ति मेरे को 50 रुपये से बहुत ज्यादा कीमती लगती है। मैं बहुत सुखी हूँ। किसी ने खुशामद कर दी तो आप सुखी हो गए, ये बहुत छोटी बात है। किसी ने निंदा कर दी तो आप दुखी हो गए, तो बहुत छोटी बात है। लेकिन खुशामद में भी आप परम सुखी रहे और निंदा में भी आपके चित्त में, हाँ, निंदनीय कर्म करते तो सावधान हो जाओ, लेकिन खामखा आपके ऊपर आरोप या निंदा होती है तो आपके चित्त में चोट न हो जाए, आप ऐसे सुखी हो सकते हैं। सुखी जीवन की जरूरत है हमको। जरा जरा बात में रुष्ट हो जाएं, जरा जरा बात में चिंतित हो जाएं, जरा जरा बात में भयभीत हो जाएं, इसलिए आपका जन्म नहीं हुआ है। तो संसार है, उतार चढ़ाव होते ही आए।
खून पसीना बहता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। लीला तीर्थ कॉलेज लाइफ में ही स्वामी के पद को प्राप्त कर चुके थे महाराज। सन्यास की दीक्षा तो 4 साल हुई, लेकिन इनकी दिशा तो बचपन में ही गुरुकुल के परंपरा के अनुसार माता पिता ने सतगुरुओं के सत्संग से इनको दीक्षा दिला दी। इनकी दिशा सोचने की सही है, इसलिए महात्मा लीला तीर्थ युवक थे तभी के महात्मा थे। अभी 2 शब्द सासू कहते हम परेशान हो जाते, 2 शब्द बहू कहते हम अशांत हो जाते, 2 शब्द पड़ोसन कहते हम अशांत हो जाते। खाना अपना खाते लेकिन चाबी उन्हीं के से चलते हैं। नहीं नहीं, अपनी चाबी आप रहो। बुद्ध कहा करते थे अप्तदीपो भव, अपना दिया आप बनो, अपना स्वामी आप बनो। आप जर्मन का खिलौना तो नहीं कि चाबी कोई लगाए और आप चलते रहे। किसी ने 2 शब्द ऐसे कहे तो आप चलते रहे, किसी ने 2 शब्द वैसे कहे तो आप वैसे चलते रहे। तो आप अपना स्टैंड रखिए, और स्टैंड रखने के लिए सुबह नींद में से उठते समय भगवान का चिंतन करिए। जो अचल है, मन चल है, शरीर चल है, बुद्धि चल है, विचार चल है, सुख भी चल है, दुख भी चल है, मान भी चल है, अपमान भी चल है, मित्रता भी चल है, शत्रुता भी चल है, लेकिन तू सच्चिदानंद प्रभु हरि अचल है। तू मेरा और मैं तेरा, कई जन्मों में संबंध मिले और चल गए, लेकिन तेरा मेरा संबंध अचल है। हे सच्चिदानंद प्रभु, सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चिदानंद स्वरूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों तापों का हरण करने वाले हे सच्चिदानंद प्रभु। 3 प्रकार के ताप होते, दुख होते हैं। आदि दैविक दुख होते हैं, आदि भौतिक दुख होते हैं, और आध्यात्मिक दुख होते, मानसिक दुख होते हैं। ये दुख तब होते हैं जब आदमी दुख हारी श्री हरि के प्रसाद से दूर रहता है। हरि के प्रसाद के साथ जुड़ा रहे तो ये दुख आपको प्रभावित नहीं कर सकते। सत्संग सुनना बड़े भाग्य की बात है। पाप अगर जोर करेंगे तो सत्संग में बैठने नहीं देते। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सोहाय। पाप अगर जोर मारेंगे तो कथा में से उठ के खड़ा कर देंगे। तुलसीदास कहते तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सोहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। जैसे बुखार जोरदार होता है तो फिर अन्न भाता नहीं है, ऐसे पाप जोरदार होता है तो कथा में बैठने नहीं देता। जयराम जी की। अगर जबरन आप बैठ गए तो पाप को भागना पड़ेगा, अगर आप कमजोर हुआ तो पाप आपको लेके भागा जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण तो बोलो। समझने वाले समझ गए। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। पापवंत कर सहज स्वभाव, राम कथा ते उभावई न काहू। जो रोम रोम में रम रहा है उस चैतन्य का कथन चिंतन सुनना उसको भाता नहीं है। तुलसीदास जी कहते कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। कलयुग में केवल हरि के गुणगान और हरि तत्व का अभ्यास हो तो भव के था को पाता है। नो तो कलयुग में राग और द्वेष की बातें चित्त में जाकर चित्त को उद्विग्न कर देते हैं। किसी की निंदा सुनी तो चित्त में कुछ के कुछ ख्याल आए, और किसी की प्रशंसा सुनी तो कुछ के कुछ ख्याल आए। आपके ख्याल की तरंगे चलती रही तो आप शांति कब पाएंगे। इसलिए थोड़ा समय ऐसा भी रखिए कि ख्यालों को ख्वाब समझकर तुम्हारे चैतन्य परमात्मा के आनंद के रस में गोता मारने की कला सिखाने वाले साधु पुरुषों का संग मिल जाए। सम्राट अशोक का जन्म दिवस था, बड़े धाम धूम से मनाया जा रहा था। गगनभेदी जय जयकार हो रहा था। महाराज सम्राट अशोक सुंदर सुहावने सजे धजे रथ में बैठे थे। एकाएक रथ रोका और अशोक रथ में से उतरा। नंगे पैर सामने कोई भिक्षुक था।
उस भिक्षु के पास गए और भिक्षु के चरणों में मत्था टेका। मंत्री लोग दंग रह गए। समय मिलने पर मंत्रियों ने कहा कि आपका जन्म दिवस था परसों और आपने भर सभा में भीड़ भाड़ में लोगों के सामने रथ रोकवाया और एक भिक्षु को जाके मत्था टेका। हम मानते हैं कि आपको संतों के प्रति आदर है, शांति देने वालों के प्रति आपका अहोभाव है, अंतरात्मा का सुख देने वाले व्यक्तियों के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति हम मानते हैं, लेकिन आपको इस तरह भीड़ के बीच नंगे पैर जाकर एक भिक्षु के चरणों में मत्था टेकना, जिस सम्राट के आगे कई सिर झुकते हैं वो सिर एक भिक्षु के आगे झुक जाए। झुकाना ही था तो हमें कहते कि हम भिक्षु को ले आते आपके खास जगह पर और वहां चुपचाप अकेले में झुक लेते, प्रणाम कर लेते। अब हम प्रार्थना करते कि ये सम्राट अशोक का सिर जहां ता न झुके। अशोक सुलझा हुआ था, जो सम्मान नहीं चाहते उनका सम्मान टिकता है, इस बात पर हम आ रहे हैं। जिसको सम्मान की परवाह नहीं है उसका सम्मान टिकता है। सम्मान के योग्य वही है जिसको सम्मान की वासना नहीं है। अशोक ने एक थैले में कुछ मुंडियां दी, मछली की मुंडी, मुर्गे की मुंडी, सुअर की मुंडी, बकरे की मुंडी, घेटे की मुंडी, मनुष्य की मुंडी, मतलब मुंडियां दी थोड़ी। उसी मंत्री को कहा जाओ ये मुंडियां बेचे आओ। मंत्री सारी मुंडियां तो दिया है लेकिन मनुष्य की खोपड़ी किसी ने ली नहीं, मनुष्य की मुंडी किसी ने ली नहीं। सम्राट ने पूछा ये क्यों नहीं बेचा? बोले इसका कोई खरीदार नहीं। बोले प्राण निकल गया, अब मुंडी तो मुंडी है, चाहे सम्राट अशोक की हो चाहे गरीब कंगाल की हो, मुंडी तो मुंडी है। जो प्राण पखेरु निकलने के बाद जो मुंडी किसी काम में नहीं आती, वो अगर मैंने शांति के लिए, परमात्मा के सुख के लिए, परमात्मा के नाते किसी संत के चरणों में मुंडी झुका दी तो मैंने घाटा ही क्या किया, मैंने कमी ही क्या की। कहाँ तो जय जयकार हो रहा है लेकिन मानपुरी की वासना नहीं है। ऐसे सम्राट अशोक के लिए भारतवासियों को अभी भी मान है और भारत सरकार ने तो उनका सिंबल रुपयों पर अभी तक लगा रखा है। अकाल पड़ा था अशोक के राज्य में, सदाव्रत खोल दिए। साधु संत भिक्षुक तो भले बना बनाया रोटी सब्जी दाल जो भी बनता वहां खाए, लेकिन जो घर में है परिवार के साथ जीते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति दयाजनक है अकाल के कारण, तो वे सीधा सामान ले जाएं। राज्य का धन राज्य के लोगों का ही है, लोगों के काम आए, ये मेरा कर्तव्य है। जो राशन की दुकान थी, फ्री राशन की दुकान थी, जरूरतमंद उस जमाने में लोग, ऐसा नहीं कि जरूरत है 10 सेर की और 10 मन लेकर भागे चले जाएं, नहीं, लोग भी विवेकी थे। आजकल लेने वाले का देने वाले का हाथ नहीं खुलता है और लेने वाले की वासना नहीं मिटती। लेने वाला बोलता है और खपे 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 खपे, मांगते फिरेंगे, भीख मांगते फिरेंगे, दो दो दो। देने वाला ना ना बोलेगा, लेने वाला खपे खपे बोलेगा। वो जमाना था कि लेने वाला बोलता है बस बस बहुत हो गया, देने वाला बोलता और थोड़ा लो और लो, वो जमाना था। अशोक के जमाने में थे। तो कर्म का फल, आपका किया हुआ कर्म आज उसका फल मिले, 1 साल के बाद मिले, 10 साल के बाद मिले, 10 जन्म के बाद मिले, लेकिन कर्म का फल जरूर कर्ता को मिलता है।